साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी भले ही दक्षिण अमेरिकी देशों में भ्रमण पे हों, लोगों से मिलने के बहाने घूम रहे हों, लेकिन उनके खिलाफ दोस्तों भारत के भीतर सबसे बड़ी बगावत की खबर आ रही है। और ये जो बगावत की खबर है ना, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं कर रहे हैं। 5 बड़े नेता, इनकी टीम के कोर मेंबर, और अगर सही मायने में कहूं तो कांग्रेस पार्टी शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। मैं क्यों इतनी बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों, अभी आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि अब हो रहा है, जब आपको यह समझ खत्म हो जाए कि हम मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं या भारत के खिलाफ, तब इस तरह का असर पड़ता है दोस्तों। और जो मैं चीजें देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी के भीतर, यह कहना गलत नहीं होगा कि तीनों राज्यों की सरकारें इस समय खतरे में हैं। कांग्रेस पार्टी इस दिशा में जा रही है और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस दिशा में, पूरा गांधी परिवार इस दिशा में है और तीनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस दिशा में। इतना भारी बदलाव है। और यह क्रिकेट मैच से हुआ है, एशिया कप के बाद हुआ है। जिस एशिया कप के नाम पर कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है, उससे एकदम उलट लाइन ले ली है तीनों मुख्यमंत्रियों ने। और मैं आज के वीडियो में 5 बड़े नेताओं की चीजें दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से गांधी परिवार के एकदम उलट इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्टैंड लिया है। आप देखिएगा और बताइएगा। एक तो यह भी होता है कि जानबूझकर तुम भी बोलो, जिसमें फायदा हो वही बटोर लो, लेकिन यह वो वाला भी मामला नहीं है दोस्तों। मैं भी आपको दिखाता हूं, और मैंने किसी चैनल पर देखा नहीं इतनी बड़ी खबर। कांग्रेस के भीतर भारी अफरा तफरी, एक आध नेता अगर बोलते तो कोई बात होती, तीनों मुख्यमंत्रियों ने। मैं आज इसी को डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। अभी तो एशिया कप की ट्रॉफी आई नहीं है, जब आएगी तब क्या होगा यह भी कमेंट कीजिएगा। और हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 100 साल पूरे होने पर हमने जो गीत हमारी टीम ने तैयार किया है, जरूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। हालांकि आप लोगों के बड़े सारे कमेंट आ रहे हैं, मैंने कमेंट में इसे पिंड भी कर दिया है, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आइए शुरू करते हैं। आपने ये खबर तो देखी होगी ना, एशिया कप में भारत की जीत के बाद लगता है कांग्रेस बेहोश हो गई है, कोमा में चली गई, एकदम सन्नाटा, कहीं कोई खबर ही नहीं। फिर एक बड़ी आवाज आई दोस्तों कांग्रेस की तरफ से, और यह आवाज क्या है? जिन लोगों ने एशिया कप में टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न मनाया, उस पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साध दिया कि जो क्रिकेट मैच देख रहा है, जो जश्न मना रहा है, वो देशभक्त नहीं है। ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही हैं। और जब मैं सुप्रिया श्रीनेत की बात कर रहा हूं, तो आप ये समझ ही गए होंगे कि राहुल की कोर टीम की सबसे बड़ी सदस्य हैं भाई, सोशल मीडिया हैंडल करती हैं। इस समय तो आप समझिए कि अगर कांग्रेस का औपचारिक स्टैंड समझना हो तो सुप्रिया श्रीनेत को आप देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के जिम्मे, उन्हीं के भरोसे दे दिया गया है। पहली बार मुझे यकीन नहीं हुआ दोस्तों इस खबर को देखने के बाद। फिर मैंने उनका बयान सुना, उन्होंने खुद अपना वीडियो बनाकर ट्विटर हैंडल पर डाला है, और आप बड़े गौर से सुनिएगा क्या कह रही हैं। वो सीधे सीधे देशवासियों पर सवाल उठा रही हैं, पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अरे अभी तक तो क्रिकेटरों पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब पूरे देश पर एक सवाल खड़े कर रही हैं। जानते क्या कह रही हैं? कि जिस किसी ने कल क्रिकेट मैच देखा, जश्न मनाया, खुशी से झूम उठा, वो देश से प्यार नहीं करता। यह हमारे आपके लिए कह रही हैं। अगर करते तो एक आतंकी मुल्क पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने पर आपत्ति जताते, स्वीकार नहीं करते।
ठीक है भैया, बहुत सारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जीत पर खुशी ना मनाएं। जिस पाकिस्तान को 3-3 बार पीटा है, ठोका है, बयान सुनिए, तब आपको यकीन हो शायद। जिसने कल क्रिकेट मैच देखा, जिसने जश्न मनाया, जो खुशी से झूम उठा, लानत है आप पर, क्योंकि आप अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार नहीं करते। अगर करते तो एक आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर आपत्ति जताते, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। देख लिया आपने दोस्तों, यह ऑफिशियल स्टैंड है। जो भारत से प्यार करता है वो जश्न नहीं मना सकता, वो खुशी जाहिर नहीं कर सकता। यह स्टैंड है और मैंने आपको दिखाया, मैं फिर आपको दिखाता हूं। आज भी 4 बड़े नेता, 4 बड़े हैंडल, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद कांग्रेस पार्टी, किसी ने भी एक ट्वीट नहीं किया। टीम इंडिया की जीत पर किसी ने भी ट्वीट नहीं किया। आप समझ लीजिए, इन लोगों का स्टैंड राव नहीं करेंगे। मान लीजिए, मान लिया मैंने कि आपने स्टैंड ले लिया, किसी ने जीत पर भी नहीं किया। अरे नहीं खेलेंगे, ये स्टैंड तो मैं मान लेता हूं, लेकिन खेलने के बाद इतनी बड़ी जीत मिली है, जरा सा नहीं लिखा। मैं यहां तक तो चलो मान भी लूं, आज भी देखा, कल भी देखा, मैंने दोनों दिन देख लिया, नहीं मिला मुझे। यह ऑफिशियल स्टैंड है। लेकिन उससे बढ़कर के क्या कह दिया सुप्रिया श्रीनेत ने कि जिसने देखा, जिसने खुशी बनाई, जिसने जीत का जश्न मनाया, वो देशभक्त नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो देशभक्त नहीं है, माने देशद्रोही है। अब आपको मैं 5 नेताओं के दिखाता हूं, एक एक चेहरे को देख लीजिए। ये कोई छोटा चेहरा नहीं है, बहुत बड़ा। 3 ही राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, और कहीं है भी नहीं। उन 3 राज्यों की कहानी आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। यह सिद्धारमैया जी का ट्वीट है, खुलकर देखिए, फोटो भी लगाया इन्होंने। अभी तो ये ट्रॉफी मिली नहीं है भारत को, ये इमेजिनरी है। अभी तो भारतीय टीम को ये मिला ही नहीं है। मैंने इसको ट्विटर पे ट्रांसलेशन किया, पहले अंग्रेजी में, हिंदी में, उसमें ऑप्शन होता है ना, क्या लिखा है मैं जरा बताता हूं। मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया। एशिया कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहने के बाद हमारे खिलाड़ियों ने एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटा दी और एक ऐसे प्रदर्शन के साथ ट्रॉफी अपने नाम कर ली जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तिलक वर्मा ने तनावपूर्ण क्षणों में धैर्यपूर्ण पारी खेली। कुलदीप यादव ने आक्रामक गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को कम स्कोर पर रोक दिया और निर्णायक मैच में टीम द्वारा दिखाए गए संगठित संघर्ष के दम पर भारत विजयी हुआ। युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और इतिहास रच दिया। सुप्रिया श्रीनेत की नजर में फिर ये क्या हुए? ये तो देशभक्त नहीं हो सकते, सच्चे देशभक्त। जो उन्होंने अभी मैंने आपको सुनाया, तो ये सीधे सीधे बगावत है या नहीं है? भाई, कांग्रेस पार्टी के 4 ट्विटर हैंडल, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसी कर्नाटक से आते हैं, और कांग्रेस पार्टी, इनसे तो एकदम अलग स्टैंड है। क्या ये बागी तेवर नहीं है? एक और ट्वीट दिखाता हूं। शिव कुमार, डीके शिव कुमार, ये डिप्टी सीएम है। देखिए क्या लिखा है, वही तस्वीर। मासिव कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया ऑन क्लिंचिंग द एशिया कप ट्रॉफी इन ए स्पेक्टिकुलर फाइनल, ए परफेक्ट नवरात्रि गिफ्ट, द 9th एशिया कप कम्स होम। ये नवरात्रि का गिफ्ट है, लीजिए। और खुशी का भी एक लेवल आगे बढ़ गए कि ये नवरात्रि का गिफ्ट है देशवासियों को। खुशी भी मना रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। आप सोचिए, एकदम उलट स्टैंड, राहुल गांधी से उलट स्टैंड, प्रियंका वाड्रा से, मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद कर्नाटक के, उन्होंने नहीं लिखा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों ने शानदार ट्वीट किया। क्या यह बागी तेवर नहीं है? और आगे बढ़िए, मैं दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये देखिए, हिंदी में ही लिखा है। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय शेरों ने पाकिस्तान की टीम को रौंद कर एक बार फिर इतिहास रच दिया है।
कुलदीप यादव की घातक फिरकी, तिलक वर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी और पूरी टीम के जबरदस्त तालमेल ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। यह सिर्फ जीत नहीं है, यह भारत के दबदबे की दस्तक है। पूरी टीम इंडिया को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद का नारा भी लगाया है। भाई अगर मान ले कांग्रेस का स्टैंड यह है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के सुर तो कुछ अलग हैं। आप में से कोई भी बधाई नहीं दे रहा। कई लोगों के मन में सवाल उठ सकता है दोस्तों कि भैया ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, ये कह सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, कहना पड़ेगा। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर राहुल गांधी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं भाई। खड़गे साहब भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। प्रियंका वाड्रा भी सांसद हैं। और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से काम करने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं है, हर पार्टी की अपनी एक मान्यता होती। पार्टी भले छोड़ दें, लेकिन राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने तो एक शब्द नहीं लिखा। ये तीसरे नेता, दूसरा राज्य। और आगे बढ़िए, आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए तेलंगाना, इनके मुख्यमंत्री। अब ये तेलंगाना सीएमओ की तरफ से है। मैंने फिर इसको भी ट्रांसलेट किया दोस्तों और देखा क्या लिखा है। हिंदी में पढ़ता हूं। मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप चैंपियन बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा, चूंकि सीएमओ के ट्वीट से है, कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच ने अंत तक सभी को रोमांचित कर दिया। उन्होंने टीम इंडिया की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाने वाले और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तेलंगाना राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए तिलक वर्मा की सराहना की। अच्छा किया, तिलक वर्मा इन्हीं के राज्य के हैं, उनको विशेष ध्यान दिया, उनको और पुरस्कृत करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि भैया आप ही के पार्टी के सांसद सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड से कोई ट्वीट तक नहीं हो रहा। क्या ये एकदम अलग नहीं है दोस्तों? आप सोचिए, क्या ये एकदम अलग स्टैंड नहीं है? फिर मैं दोस्तों राहुल गांधी की टीम के एक सबसे शानदार सदस्य, बिल्कुल युवा टीम वाले दीपेंद्र सिंह हुडा, उनके ट्वीट पर नजर पड़ी। आप देखिए, पांचवा नेता मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेचुलेशंस तिलक वर्मा, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स एवर अंडर प्रेशर, इंडिया इज प्राउड ऑफ यू। बल्कि इन्होंने तो दो ट्वीट कर दिए। ये देखिए, पाकिस्तान डाउन, और जो तस्वीर लगाई बड़े गौर से देख लीजिए, यूं। भाई पाकिस्तान हमको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था ना, हमने उसको करारा जवाब दिया, मैदान पर भी दिया और उन संकेतों के जरिए भी दिया कि हम तुमको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अगर मोदी जी ने लिखा, ऐसा ही नहीं लिखा। ये भूखी नंगी टीम पाकिस्तान की सिर्फ इस कोशिश में थी कि कहीं से कोई एक मैच जीत जाए, बस वो दुनिया की सबसे बड़ी विजय बता देते। और वैसे ही एजेंडा प्रोपेगेंडा में शुरू से लगे रहे, फील्ड के भीतर, फील्ड के बाहर, हर तरफ नाकाम सिद्ध हुए। पीएम मोदी ने ऐसे ही वो ट्वीट नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दीपेंद्र हुडा भी लिख रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, ये कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड से बिल्कुल अलग नहीं है दोस्तों। आप खुद सोचिए। और मैं तो आपको एक चीज दिखाऊं, ये एक ऐसा गेम है दोस्तों जिसमें गांधी परिवार बुरी तरह से फंसा हुआ है। उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि भैया प्रधानमंत्री मोदी भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी का मतलब भारत नहीं होता। आप नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, किसने मना किया? आप सारी नीतियां निकालिए, उसकी आलोचना कीजिए, आपको हक है। लेकिन आप टीम इंडिया की आलोचना कर रहे हैं। आप भारतीय टीम की जीत को देख ही नहीं रहे। अभी जानते हैं दोस्तों, 14 सितंबर को जो मैच हुआ, उसमें सूर्य कुमार यादव ने आतंकी हमले के शहीदों का जिक्र करते हुए उस जीत को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया। उस समय शाहिद अफरीदी से एक इंटरव्यू चल रहा था, बात हो रही थी। अब जानते हैं
उस समय उसने भारत सरकार की नीतियों को तो कोसा, राहुल गांधी की तारीफ करने लगे। अब ये ध्यान देने लायक चीज नहीं भाई, ले सकता है कोई भी ले सकता है। मैं आपको बयान सुनाता हूं, जरा शाहिद अफरीदी का सुनिए, क्या कैसे भारत सरकार की आलोचना और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, सुनिए। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं, ठीक है ना। इनके अच्छे हैं, जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहां पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको एक घटना दिखाता हूं। राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो इससे सीधा जुड़ा हुआ है पार्टी में, वो किस तरीके से भयंकर कंफ्यूजन की स्थिति में है। या तो उसको समझ में नहीं आ रहा है या बाकी लोग उससे बगावत कर रहे हैं। एक घटना बताता हूं और इसी तरह की, भाई पाकिस्तानी आतंकी ने खुलकर हमला किया था मुंबई में, आप जानते हैं। अभी आज ही जो छपी है दोस्तों खबर, कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता पी चिदम्बरम साहब, जानते हैं क्या खुलासा किया उन्होंने? कि अमेरिका के दबाव के कारण हम हमला नहीं कर पाए। जब मुंबई में 26/11 हमला हुआ था तो हम अमेरिका के दबाव के कारण उस पर हमला नहीं कर पाए। सेना लगातार कह रही थी कि हमला करो, सब कुछ तय था, सेना पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन अमेरिका ने दबाव डाला और विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस लोगों ने जिस तरीके से कहा, इतना दबाव डाला कि कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई। आप सोचिए, भारत सरकार ने तो, मोदी सरकार ने तो खूब ठोका, तीनों बार ठोका, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अब तो खुल करके एकदम घुस के मारा, तीनों बार। कहीं तुलना है? लेकिन उस हमले के बाद भी दोस्तों मैच हुआ था, और मैच हुआ ही नहीं, मनमोहन सिंह मैच देखने पहुंच गए 26/11 के बाद, सबसे हाथ मिलाते हैं। मैं ये घटना क्यों दिखा रहा हूं आप जानते हैं? कि मान लीजिए इस घटना में इन लोगों ने औपचारिक रूप से फैसला किया हो कि हम विरोध करेंगे, कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो आपने उस समय तो विरोध नहीं किया, क्यों नहीं किया? आप मैच भी देखने पहुंचे, हाथ भी मिलाने पहुंचे, और अब जब भारत सरकार ने ठोका है दोनों तरफ, फील्ड के बाहर भी और क्रिकेट के मैदान में भी, तो आपने एक विश तक नहीं किया। और विश करना तो छोड़िए दोस्तों, अभी एकदम लेटेस्ट बयान 19 सितंबर को आपने देखा होगा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी के एकदम वैश्विक गुरु सैम पित्रोदा फिर से पाकिस्तान की तारीफ में कहने लगे कि मैं तो पाकिस्तान गया, वो तो मुझे घर जैसा लगा। तो आप सोचिए किस प्रकार के डायलेमा में ये कांग्रेसी फंसे हुए दोस्तों, जरा सोचिए। और मैं तो खुश हूं कि कम से कम तीनों कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस के तीनों राज्य में जो सरकारें हैं उनके सभी मुख्यमंत्रियों ने टीम इंडिया को बधाई दी, इस बात को जानते हुए भी कि गांधी परिवार के एक भी सदस्य ने बधाई नहीं दी, कांग्रेस ने नहीं दिया। और तो और छोड़िए, कांग्रेस ने यह तक कह दिया कि जिन लोगों ने देखा, बधाई दी, वो देशभक्त नहीं हो सकते। तो अब तो यही सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि क्या कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्री देशभक्त हैं या नहीं है? आप ही जवाब दे दीजिए, जनता से भी नहीं पूछ रहा हूं। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों कि कांग्रेस से अलग लाइन लेते हुए कांग्रेस की सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने जो कदम उठाया, उसे आप उचित मानते हैं या नहीं, या फिर आपको लगता है यह भी एक दिखावे का पहलू है? आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर गीतों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार का गीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इसलिए हमारी टीम ने तैयार किया है क्योंकि 100 वर्ष परसों 2 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। तो विजयादशमी के उत्सव के साथ इस गीत का भी आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।